तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है और अभी ये वीडियो होने वाली है कि टायर की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है। जिन लोगों ने पिछला वाला वीडियो देखा होगा उन लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने हाल ही में टायर चेंज किए। मैंने आगे वाला भी चेंज किया और पीछे वाला भी चेंज किया है। जो मेरे पहले थे वो ओवर साइज़ टायर थे, तो उन टायरों की भी बात करेंगे हम। और अभी इन टायरों की भी पहले बात करते हैं कि इन टायरों की कैसी परफॉर्मेंस है। अभी फीडबैक ये टायर क्या ही दे रहे हैं। ये जो पिछले वाला है वो TVS प्रोटॉर्क एक्सट्रीम है, जो 140 सेक्शन में आता है। ये देखो प्रोटॉर्क एक्सट्रीम, ये 140 सेक्शन में आता है। जो MT का स्टॉक टायर की साइज़ है वही सेम साइज़ में मुझे ये स्टील रेडियल टायर मिला है। और ये एकदम बजट फ्रेंडली टायर है, जो कि स्टील रेडियल टायर है। हालांकि अगर आप अल्फा HN की तरफ जाओ तो वो एक टायर रियर टायर आता है, 6000 का एक टायर आता है वो भी स्टील रेडियल टायर है। लेकिन ये आपको बहुत ही बजट फ्रेंडली टायर है और वो भी स्टील रेडियल में। इसकी वजह से मैंने ये ले लिया और मेरे बजट में भी बैठ रहा था तो मैंने ये ले लिया। और आगे वाला टायर है मैक्स की तरफ से, एक्स्ट्रा मैक्स का 180/17, जो ये भी सेम साइज़ स्टॉक साइज़ है MT-15 की, तो उसकी वजह से मैंने ये भी ले लिया। 100 साइज़ में स्टील रेडियल टायर नहीं आता, 110 में आता है। इसकी वजह से मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि स्टील रेडियल आने के लिए, तो मुझे ये बेस्ट लगा। मैंने जिससे ये टायर परचेस किए उसने मुझे ये सजेस्ट किया था, मैक्स का एक्स्ट्रा मैक्स। ये लीनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और ओवरऑल इन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो अभी तो आप सबने टायर देखी होगी कि कैसे टायर है और टायर की ग्रिप भी कैसी है, ये भी हम बात करेंगे आगे चल के बाइक पे। तो अभी चलते हैं बाइक पे और बाइक पे बात करते हैं कि एक्चुअल में इन टायरों की परफॉर्मेंस कैसी है। और उसके बाद में हम बात करने वाले ओवर साइज टायर जो मैंने डाले थे C8 Zoom Red X1, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं। तो अभी बात करते हैं टायरों की जो मैंने नए डाले। सबसे पहले बात करते हैं रियर टायर की, जो TVS की तरफ से प्रोटॉर्क एक्सट्रीम यूरो ग्रिप का टायर है। एकदम गजब ग्रिप है। एक्चुअल में ये पूरा का पूरा स्टील रेडियल टायर है, इसकी वजह से नॉर्मल रेडियल टायर की कंपेयर में थोड़ा जल्दी हीट होता है और टायर रोड को एकदम चिपक के चलता है, पकड़ के रखता है। उसकी वजह से ग्रिप बहुत ही अच्छी देता है ये टायर। लीनिंग में तो आप पूछो ही मत कि बहुत अच्छा एकदम इसका फीडबैक है। मुझे तो इस टायर की फीडबैक तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर बात करें आगे वाले टायर की, तो आगे वाला टायर भी मैक्स का है, वो एक्स्ट्रा मैक्स है। 180/17 जो स्टॉक टायर रहता है वही है। तो नाइलो का टायर है, पूरा रेडियल टायर भी नहीं है। उसके बाद भी वो कॉर्नरिंग में बहुत अच्छा ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है। तो ओवरऑल में अगर बताऊँ तो दोनों टायर की फीडबैक है, परफॉर्मेंस है जो ग्रिप का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर हाई स्पीड की बात करें, हाई स्पीड में बाइक बहुत स्टेबल रहती है, बहुत इससे पहले मैं C8 Zoom Red X1 यूज कर रहा था, जो कि ओवर साइज टायर था, 150/60 समथिंग 17 का था। मुझे एग्जैक्टली वो पूरा साइज याद नहीं है, लेकिन 150 सेक्शन का था। और आगे वाला भी C8 का ही था, जो कि नाइलो का था, वो 110 सेक्शन का था। मैंने बहुत गलती कर दी कि ओवर साइज टायर डलवाए थे उस टाइम। मुझे लगा था कि कॉर्नरिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा और हाई स्पीड में भी बाइक को बहुत अच्छा स्टेबल रखेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये मुझे फेस हुई एक्चुअल में, जब भी मैं बाइक को हाई स्पीड पे चलाता था उस टाइम पे बाइक हाई स्पीड में बहुत ज़्यादा वोबल हो रही थी। बाइक बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रह पा रही थी, बिकॉज ऑफ मैंने टायर की साइज़ बढ़ाई थी, ओवर साइज कर दिए थे टायर, उसकी वजह से। उसके बाद मैंने जो स्टॉक साइज़ थी 100 सेक्शन और पीछे वाला 140 सेक्शन सेम वही डाली है, लेकिन मैंने कंपनी चेंज की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि TVS का प्रोटॉर्क एक्सट्रीम है यूरो ग्रिप का, और आगे वाला मैक्स की तरफ से एक्स्ट्रा मैक्स है। हाई स्पीड में दोनों ही टायर बहुत ही अच्छा लाजवाब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाई स्पीड पे बाइक बिल्कुल भी वोबल नहीं हो रही है। हाई स्पीड पे बाइक एकदम स्टेबल चल रही है और बाइक रोड को पकड़ के चल रही है। उसकी वजह से कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया है कि बाइक को और भी ज़्यादा भगा पाऊँ। जब मैंने 150 सेक्शन के टायर डाले थे ओवर साइज़ के, कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया था मेरा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में बाइक भगाओ या नहीं। मुझे बाइक भगाने में इतना डर लग रहा था कि भाई अगर अभी भगाई मैंने, हल्का सा भी वोबल आ गया तो बाइक 100% चांसेस थे कि मैं गिर जाऊँगा। इतनी ख़राब वोबल होती थी। लेकिन अभी इस बाइक में कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं है वोबलिंग के इशूज़ में। सिर्फ मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि C8 Zoom Red X1 टायर बहुत ख़राब है। हालांकि ये ओवर साइज होने की वजह से MT में वोबल इशूज़ आएंगे। कौन सी भी MT हो, मेरी हो या फिर अभी जो V2 आई है अपसाइड डाउन फोक्स के साथ, उसमें भी आराम से वोबलिंग इशूज़ आएंगे हाई स्पीड पे। कॉर्नरिंग में Zoom Red X1 टायर बहुत अच्छा है, मैंने उस पर कॉर्नरिंग भी की थी। उसमें भी मुझे लीनिंग में मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा था, लेकिन लीन के टाइम अगर हल्का सा भी बम्प आ जाए तो बाइक वोबल होती थी। बस यही प्रॉब्लम थी, बिकॉज ऑफ टायर की विड्थ ज़्यादा थी और टायर फ्लैट था। अगर आप TVS का यूरो ग्रिप एक्सट्रीम टायर देखो तो उसका शेप वो हाफ सर्कल के जैसा है। उसकी वजह से लीनिंग में बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है और हाई स्पीड में बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है। उसके कंपेयर में अगर आप देखो तो
C8 का जूम रेडक्स टायर वो बहुत फ्लैट है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वोबलिंग इश्यूज देता है। कॉर्नरिंग में बहुत अच्छा रहेगा, आप जितना चाहो आराम से कॉर्नरिंग कर सकते हो। बाइक का ऑलरेडी कंपनी से टायर सेक्शन 150 सेक्शन आता है, तो वो टायर बहुत ही अच्छा रहेगा उस बाइक के लिए। लेकिन MT-15 का स्टॉक साइज़ 140 और 100 सेक्शन है आगे वाला, तो उसमें ओवर साइज ना ही रखो तो अच्छा है। कॉर्नरिंग के लिए आपको एक अच्छा टायर चाहिए, वो भी स्टील रेडियल चाहिए। तो TVS एक्सट्रीम प्रोटॉर्क से बहुत अच्छा टायर नहीं मिलेगा आपको। एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ये टायर एक्सपीरियंस किया है। हालांकि मैंने बहुत कम एक्सपीरियंस किया है कि ओवरऑल मुझे 1100 से 1200 किलोमीटर का एक्सपीरियंस है। इस टायर का मैंने एक्सपीरियंस लिया है, मुझे 1100 किलोमीटर तक अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है टायर का। तो 4000 की रेंज में स्टील रेडियल टायर सिर्फ अपनी इंडियन कंपनी दे सकती है। तो 4000 के प्राइस में टायर बजट फ्रेंडली टायर है, जो मैं सबको रिकमेंड करूंगा। अगर किसी का बजट नहीं है 6000 का अल्फा H1 डालने का, तो आप आराम से बिना सोचे TVS प्रोटॉर्क एक्सट्रीम के पास जा सकते हो, जो कि मुझे पड़ा है 3900 में। मैं ओवरऑल 4000 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेट के हिसाब से अगर 150 का फ़र्क निकल में आ रहा है तो वो सब होगा ही होगा। तो स्टेट के हिसाब से वो तो होगा ही होगा, 150-200 का डिफरेंस आएगा ही आएगा। बाकी ओवरऑल दोनों टायर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मुझे तो दोनों टायर बहुत अच्छे लगे। ओवर साइज टायर डालने की वजह से एक तो बाइक का बहुत कम हो जाता है, बाइक की एवरेज भी गिर जाएगी। मैंने स्टॉक टायर के ऊपर बाइक का 52 से लेकर 53 तक मैंने एवरेज निकाला था मेरे बाइक से। लेकिन उसके बाद जब जैसे ही मैंने ओवर साइज टायर डलवाए थे, उसके बाद मेरा 45 से आगे माइलेज ही नहीं रहा था, बाइक मुझे दे ही नहीं रही थी 45 से आगे। ओवर साइज टायर डलवाने के बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक तो एवरेज गिरेगा ही गिरेगा, उसके बाद पिकअप भी गिरेगी, और जैसे मैंने बताया वोबलिंग इश्यूज़ वो तो आएंगे आपको। बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबसे पहली बात, मैं आप सबको थैंक यू बोलूँ, मतलब जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम ही है। आप सबको धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। पहले वीडियो में आप सबने बहुत अच्छा प्यार दिखाया, 3500 से ही ज़्यादा व्यूज़ आ गए उस वीडियो में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बस आज की वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय। ऐसे प्यार दिखाइएगा मुझे, और धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।